तो हेलो दोस्तों, ट्रायम्फ एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं रेशो एंड प्रोपोर्शन की फोर्थ वीडियो लेके आपके सामने आ गया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मैं आपके लिए पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का पूरा एक कोर्स लेके आ रहा हूँ और उसके बाद मैं रीजनिंग भी पूरी कराऊंगा। एकदम बेसिक से हम एडवांस जाएंगे और जितने भी मैं इसमें सी जी एल एस एस सी के सभी सी एच एस एल हो गया 10+2 के जो भी आता है सब कुछ ही मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, जो टी सी एस ने नया तरीका नया पैटर्न यूज़ किया उसके क्वेश्चन हम लेंगे, सारे क्वेश्चन हम करेंगे बैठ के। तो बस आप अपना साथ बनाए रखें, वीडियो अंत तक देखा करें और लाइक करा करें, शेयर करा करें, सब्सक्राइब करिए चैनल। और अभी हम रेशो एंड प्रोपोर्शन में आगे बढ़ते हैं और आज हम रेशो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म करके कल मिक्सचर भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सारे क्वेश्चन जो मैं कराता हूँ खुद अपनी उससे भी कोशिश करा करें करने की, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारे क्वेश्चन करा दिए थे, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था। और अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हमें सब्सक्राइब और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद भी पढ़ के करने की कोशिश किया करो सॉल्व, ठीक है। बाकी मैं तो कराऊंगा ही। अ पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज अ थीफ व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप। जब थीफ 10 स्टेप चलता है, मान लो थीफ को हमने टी ले लिया, तो पुलिसमैन 8 स्टेप चलता है, ठीक है। इतनी बात आपको पता लगी। जब पुलिसमैन 5 स्टेप्स चलता है तो थीफ 7 स्टेप चलता है। इतनी बात आपको पता लगनी चाहिए इससे। अब आपको रेशो ऑफ स्पीड पूछी गई है, ठीक है। रेशो ऑफ स्पीड आपसे पूछ ली गई है, तो इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम आसान है, बस आपको समझ आना चाहिए। देखो अगर पुलिस वाला जो है वो 8 स्टेप थीफ के 10 स्टेप में चलता है, यानी जो एक स्टेप है उसका पुलिस वाले का वो कितना होगा, 10/8 स्टेप ऑफ थीफ। इसको और सिंप्लीफाई करके आप 5/4 लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे काट दिया। ऑफ थीफ पीनी थीफ, है ना। इतना आपको पता लग गया। यानी जो पुलिस वाले के 5 वो होंगे, अब हम थीफ के ही रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, यानी 5 स्टेप कितने के होंगे, 5/4 इंटू ये जो थीफ इंटू 5, क्योंकि 1 स्टेप अगर इतना है तो 5 स्टेप होंगे 25/4, है ना, ऑफ थीफ। यानी 5 स्टेप में भाई पुलिस वाला तो इतने स्टेप चल देता है, और 5 स्टेप में थीफ कितने चल पाता है। जब पुलिस वाला 5 स्टेप कवर करता है तो वो तो इतना कवर कर लेता है, और थीफ केवल 7 स्टेप ही कवर कर पाता है। तो इनका रेशो क्या होगा, पुलिस वाले और थीफ का। मान लो 5 स्टेप्स का आप निकाल रहे हो, आप निकाल सकते थे 1 स्टेप का भी, लेकिन 5 स्टेप में मैंने ये किया, आपको थीफ को छेड़ना ही नहीं पड़ा। तो 5 स्टेप में पुलिस वाला 25/4 स्टेप्स चल देता है, और थीफ जब पुलिस वाला 5 स्टेप कवर करता है तो वो केवल 7 स्टेप चलता है। यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 25/4 ओवर 7/1, यानी 25/4 इंटू 7, यानी 25 रेशो में बटा 28 क्या होगा, उसकी स्पीड होगी। यानी ए इसका आंसर है। आया आपको समझ में। मैंने ये दोनों चीज़ जो दे रखी थी वो लिखी, उसके बाद मैंने क्या किया, भाई पुलिस वाला एक स्टेप इतने में चलता है तो 5 स्टेप इतने में चलेगा, और जब वो 5 स्टेप चलता है, थीफ तो 7 ही स्टेप चलता है। अब टी को आप एक यूनिटी मानो कि भाई थीफ तो 7 टी चल दे रहा है और पुलिस वाला चल दे रहा है इतना टी, तो भाई दोनों का रेशो क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करके आपका ये आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 25/28। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन अ स्कूल 10% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल्स टू 1/20 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज। अब भाई इसमें कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ गर्ल जो है वो आप लेट करो कि भाई x है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, ये मान लो गर्ल्स कितनी है x है,
और बॉयज़ कितने हैं, मान लो वाई हैं, ठीक है, बॉयज़ कितने हैं, वाई हैं। तो इनने बोला है कि जो 10% ऑफ गर्ल्स हैं इज इक्वल्स टू 1/20th ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, जितने भी बॉयज़ हैं, ठीक है। इनको चाहे जी और यही लेट कर लो, एक्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये जी क्या है आपका, गर्ल्स के लिए, और बी किसके लिए, बॉयज़ के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, जी, नंबर ऑफ बॉयज़ हैं बी, और आपको बोल दिया 10% ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1/20th ऑफ ये। अब 10% को कैसे खोलेंगे, ऐसे, इंटू जी इज इक्वल्स टू 1/20 ऑफ बी। अब क्या इतना हार्ड बचा ये क्वेश्चन, भाई ये तो बिल्कुल ही, g/10 इज इक्वल्स टू b/20, ये 0 से 0 भी कट गया, यानी आपको क्या निकालना है, रेशो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो b/g कितना होगा, g इस तरफ आ गया, 2 उस तरफ चले गया, तो b/g आपका है 2/1। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, बल्कि अच्छा और इजी, ये तो बिल्कुल ही कुछ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो, आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपको ये पता होना चाहिए कि मान लो एक आदमी कुछ इनकम कमाता है, मान लो वो 10,000 रुपये कमाता है, उसमें से वो 2,000 रुपये हर महीने खर्च कर रहा है। मान लो उसका 10,000 है, वो कुछ खर्च भी नहीं करता, उसका 2,000 रुपये रेंट चले जाता है, तो उसके बचते कितने, उतने ही तो बचेंगे जितना उसने कमाया, उससे जितना उसने खर्च किया, और बचा हुआ उसके खाते में चले गया। तो आपको ये बस फॉर्मूला याद रखना है, और इसके रिस्पेक्ट में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू सेविंग्स। आज ये क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, A and B have monthly income of monthly income in ratio 5/6 and monthly expenditure in ratio 3/4, ठीक है। अगर वो सेव करते हैं, एक 1,800 रुपये सेव कर रहा है, एक 1,600 रुपये सेव कर रहा है, तो मंथली इनकम ऑफ बी क्या होगी, ठीक है। अब इसको देखो, मान लो ए जो है, अब दोनों की इनकम हमें दे रखी है, तो ए की इनकम मान लो, आपकी ए की इनकम है 5x और बी की इनकम है 6x, ठीक है। इतनी बात आपको पता लगी। और एक्सपेंडिचर, भाई ये तो उनकी इनकम है, अब एक्सपेंडिचर मान लो उसका ए का, ये है आपकी इनकम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपकी इनकम की बात हो रही है, और उसमें हो रही है एक्सपेंडिचर की बात। अब जब एक्सपेंडिचर की बात आप करोगे, तो एक्सपेंडिचर की बात करोगे तो ए कितना एक्सपेंडिचर, मतलब कितना खर्च कर रहा है 3y, और बी कितना खर्च कर रहा है 4y। अब आप इसको एक्स में नहीं ले सकते, क्योंकि भाई क्या पता वो कितना खर्च करते हैं, लेकिन रेशो उनका ये होगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो मैंने फॉर्मूला कराया है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग्स। तो आपको पता है 5x, ए की बात कर रहे हैं अभी हम, 5x माइनस 3y क्या होगी, सेविंग्स ऑफ ए, और 6x माइनस 4y क्या होगी, सेविंग्स ऑफ बी, है ना। इतनी आ गई आपको बात समझ में, ये होगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई एक वो तो 1,800 कमाता है, और वो सॉरी बचाता है, यानी ये है 1,800, और दूसरा है आपका कितना है 1,600। अब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स में आपको दे रखी है, क्या आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे, आराम से सॉल्व हो जाएंगी। इसको मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाता हूँ, या तो आपको हो ही जानी चाहिए, वैसे तो इतना आसान है ये। चलो अगले पिछले पेज पे ही मैं आपको दिखाता हूँ क्या है 5x माइनस, ये देखो है क्या 5x माइनस, क्या है, एक बार मैं फिर देखा, 5x माइनस 3y आपको दे रखा है कितना 1,800, और 6x माइनस
4y आपको दे रखा है 1600, इतना दे रखा है। अब इसको आप बस सॉल्व करना है। तो वो कैसे सॉल्व करोगे, आपको बी की इनकम निकालनी है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको एक काम करो, इसको तो आपने इनका एलसीएम लेने के लिए आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी टर्म को, यानी इस सारे को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस सारे को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे मैं 12y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 5200, ठीक है, और ये हो गया आपका 18x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 4800, और इसको माइनस प्लस माइनस ये आपको ये सब्ट्रैक्ट कर ली, 2x इज इक्वल्स टू ये हो गया 400, यानी x है आपका 200, x आपका 200 निकल गया। अब आपसे पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन में x मैंने आपको निकाल के दिखाया 200 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे x आपका आएगा 200। आपसे पूछा है मंथली इनकम ऑफ b, तो मंथली इनकम ऑफ बी आपकी अब आराम से आ जाएगी 1200, तो नहीं, एक सेकंड, 5x if they save ये and ये respectively, 5x minus 3x, हाँ तो यही लगाया है इसमें। क्या कहीं मेरे हिसाब से कैलकुलेशन मिस्टेक है, या क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक होगी, तो इसमें हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया, ये भी हमने बिल्कुल सही कर रखा है 4 से 32। अच्छा यहाँ देखो 5200 नहीं आएगा, 7200 आएगा, ठीक है। ये देखो थोड़ी बहुत ये जो मिस्टेक होती हैं ये होनी तो नहीं चाहिए। तो ये कितना होगा, ये यहाँ से 4 ये 2, ठीक है, और ये आपका 1200 है x, ठीक है, x आपका 1200 आ गया। अब x अगर आपका यहाँ देखो 1200 है, तो आपको b की इनकम निकालनी है। b की इनकम होगी कितनी, b की इनकम 6x है, तो b क्या होगा 6 इंटू 1200, जो कि किसके बराबर हो गया 7200। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ आंसर हो गया। एक छोटी सी मिस्टेक ने देख लो, यहाँ पे हमने सब कुछ सही किया है एकदम बढ़िया, यहाँ 7200 आना था, जल्दबाजी में ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऑप्शंस आपको बता देते हैं आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो इसका ये था आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो यहाँ तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, चलो अगले पे चलते हैं, आ जाओ। A एंड B हैव देयर मंथली इनकम इन रेशो 8:5, ठीक है, 8:5 में उनकी मंथली इनकम आपको दे दी है, और मंथली एक्सपेंडिचर वही चीज़ें हैं। अगर ये इतने सेव करते हैं तो डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम आपसे पूछ लिया है। देखो वही चीज़ है, आपको यहाँ इनकम क्या लेट कर लेनी है 8x, और B की 5x, ये है हमारी इनकम की बातें, ठीक है। उसके बाद हम A की क्या लेट कर ली हमने 5y, और B की लेट कर ली हमने 3y। वो कहाँ से करी है, ये यहाँ से करी है, ठीक है। ये है बात एक्सपेंडिचर की। तो सेविंग्स की क्या होगी, A की सेविंग्स होगी भाई 8x माइनस 5y, और B की क्या सेविंग्स होंगी 5x माइनस 3y, ये होगी सेविंग्स ऑफ B। अब ये दोनों हमें दे भी रखी हैं, यानी, और हमें पूछा क्या है आपसे, देखो यहाँ पूछा क्या गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम। अब मंथली इनकम यहाँ देखो आप, ये 8x है और इसकी 5x है, डिफरेंस कितना है, हमें 3x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, यानी x अगर आपका निकल गया तो 3x की वैल्यू आप आराम से निकाल लोगे। और ये आपका 12,000 है, 1200 नहीं,
तो अब आपको करना क्या है, वही चीज़ जो पिछले क्वेश्चन में करी थी, इसको कैसे सेम लाएंगे। मान लो आप ये इन्हें एलसीएम लेके या इनके कोफिशिएंट y का मान लो आप सेम कैसे करोगे। यहाँ तो आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ आपने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इनको सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, इसको करके दिखाऊं इसको भी मैं, तो ये 24x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 36,000, ज़्यादा जीरो लग गए, 36,000 और नीचे भी यही मल्टीप्लिकेशन होना है, मल्टीप्लिकेशन वही होना है आपका। तो 5 5 ज़ा 25x माइनस वही 15y और 50,000। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल सा सब्सट्रैक्शन है। तो ये हो गया माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये यहाँ कट के यहाँ आ गया आपका 14,000 और माइनस में यानी x की वैल्यू आ गई 14,000, तो 3x कितना हो गया 42,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन तो आपको खुद ही करके देखनी चाहिए हर एक क्वेश्चन में, और जो भी क्वेश्चन आए एक बार वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका है 42,000 आंसर। अगला क्वेश्चन पे आ जाता है, अ मैन स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज मनी मंथली इनकम। अब ये क्वेश्चन जो है ना मैं इसलिए करा रहा हूँ, कौन से वाले, जिसमें हम क्या करते हैं इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाले, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें चलते हैं आगे। क्या है, अ मैन स्पेंड अ पार्ट ऑफ हिज मंथली इनकम, मैन मंथली इनकम एम सेव अ पार्ट ऑफ इट, द रेशो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर ऑफ हिज सेविंग। अब देखो आपको रेशो किस चीज़ का दिया है, रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग। अब देखो इसने मैन स्पेंड अ पार्थली इनकम एंड सेव पार्ट ऑफ इट, कुछ वो कमाते हैं और उससे वो कुछ सेव करते हैं, और आपको रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग्स दे रखा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेविंग्स। इतनी बात आपको पता है। उसके बाद क्या है, आपकी एक मैन की बात है, या दो लोगों की तो बात भी नहीं है। मान लो उसका एक्सपेंडिचर है 26x, उसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और सेविंग्स क्या है उसकी 3x, s इज इक्वल्स टू 3x, है ना। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है सेविंग्स, और आपको यहाँ पे मंथली इनकम दे दी है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि मंथली इनकम आपको दे दी है, इसमें बस आपको वैल्यूज डालनी है। इज इक्वल्स टू 3x और 750 इज इक्वल्स टू, ये हो गया उस तरफ जाके 29x, और x की वैल्यू आप निकाल लोगे कैसे, ऐसे, जो कि आपकी आएगी 250। अब 250 आ गई तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हिज मंथली सेविंग्स, उसकी मंथली सेविंग्स का अमाउंट। अभी यहाँ देखो सेविंग्स का 3x है, तो अमाउंट कितना होगा भाई, इसमें 3 इंटू 250 जो कि होता है 750। इतनी सी बात थी, इसका आंसर भी निकल गया, तो ये मुश्किल तो था नहीं। ठीक है, सेविंग्स, अब मान लो आपसे सेविंग्स नहीं यहाँ पे पूछ लिया जाता कि आप हमें इन एक्सपेंडिचर बताओ, तो एक्सपेंडिचर ऐसे निकल जाता, 26 से 250 को मल्टीप्लाई कर देते। अब इनकम आपको पता है ही। ठीक है, तो हर महीने 750 रुपये खर्च कर रहा है, इनकम उसकी इतनी है 7250। ठीक है, ये उसकी इनकम है। बस यही था क्वेश्चन। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। द इनकम ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशो 7 9 एंड 12 7 9 12 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन रेशो ये।
ठीक है, तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है, आपने इनकम के रिस्पेक्ट में सारा, ए कितने कमा रहा है 7x, बी कितने कमा रहा है 9x, सी कितने कमा रहा है 12x, ये फटाफट लिख दिया। फिर स्पेंडिंग दे रखा है यानी एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो ए कितना स्पेंड कर रहा है 8y, बी कितना स्पेंड कर रहा है 9y, सी कितना स्पेंड कर रहा है 15y। अब यहाँ सेविंग्स दे रखी हैं, तो इनकी सेविंग्स आप वैसे निकाल सकते हो, इनकी सेविंग क्या होगी, आई माइनस आई इज इक्वल्स टू सेविंग्स होती है, तो इन तीनों की आप सेविंग्स ऐसे निकाल सकते हो। इसकी ये दो, ये माइनस के साइन समझ लो, ये है इसकी सेविंग ऑफ ए, ये है सेविंग ऑफ बी, और ये है सेविंग ऑफ सी, ये टोटल सेविंग्स है। तो ए कितना सेव करता है, सेविंग्स ऑफ ए इज 1/4 ऑफ ए की इनकम, और इसको हम ए लिख रहे हैं, हम इसको ये भी तो लिख सकते थे इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ सी। ये क्या है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ सी। तो वो ए कितना बचाता है 1/4 ऑफ हिज इनकम यानी इनकम ऑफ ए, योग है कितनी इंटू 7x, है ना। और उसकी सेविंग्स हैं कितनी, सेविंग्स दिख रही है ना आपको कितनी है सेविंग्स उसकी, सेविंग्स उसकी है 7, ये देखो सेविंग्स क्या आ रहा था, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर यानी 7x माइनस 8y उसकी सेविंग्स थी, इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू 7x। अब ये 4 उस तरफ भेज दोगे तो आपके पास आ जाएगा 28 माइनस 32y इज इक्वल्स टू 7x, 7 भी उस तरफ भेज दो भाई, 21x माइनस 32y इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो ऐसे आपको मिल गई, दूसरी इक्वेशन कैसे मिलेगी ये देख लो। देन सेविंग ऑफ ए बी सी आर इन रेशो, अब आपसे ए बी सी का, उनकी सेविंग्स का आपसे रेशो पूछ लिया, ठीक है। अब यहां से देखो 21x इज इक्वल्स टू 32y है, यानी आप यहाँ बता सकते हो कि भाई इसका ये रेशो है। अब आपसे सेविंग ऑफ ए बी सी पूछ लिया है, इनका रेशो, सेविंग ऑफ ए बी सी। तो सेविंग ऑफ ए बी सी के लिए, सेविंग ऑफ ये तो आपको पता है 7x माइनस 8y है, और एस बी क्या है 9x माइनस 9y है, एस सी सेविंग ऑफ सी क्या है 12x माइनस 15y। अब इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, मान लो या तो आप इनमें y की वैल्यू डाल लो या इनमें x की वैल्यू, जब आप तीनों को एक वेरिएबल में ले आओगे तो उनका रेशो निकालना क्या हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। इनका रेशो निकालना फिर थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे हम आपको इसमें इनकम ऑफ, ये देखो, अब यहाँ से आपने मान लो इसको पुट कर दिया, ये आपने यहाँ से x बाई वाई मान लो आपने 32/21 ले लिया। अगले में आपने कुछ नहीं करना है, बल्कि इसमें इतना भी सोचने वाली बात नहीं है, बस यही है अब लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, अब मेरे को इतनी देर समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं भी हरकत मान रहा हूँ। रुको, इसमें x की वैल्यू डाल दो आप, x नहीं y की डाल लो, क्योंकि अब यहाँ से देखो y क्या होगा 21/32 इंटू एक्स, तो ये हर एक में डालना पड़ेगा, बस यही बात थी। y हो जाएगा इतना इंटू एक्स, तो यहाँ से ये कट गया, 4 × 28 7/4x, ये सेविंग ऑफ ए निकल गई। सिमिलरली सेविंग ऑफ बी मैं बता देता हूँ क्या निकल रही है, सेविंग ऑफ बी 9x माइनस, वही चीज़ करनी पड़ेगी अब सभी में, 21/32 x डालना पड़ेगा। बाकी ये तो आपकी कैलकुलेशंस हैं, ये तो मेरे को वैसे कराने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो इसको, फिर भी अब चलो ये क्वेश्चन छेड़ ही दिया है तो कर ही देते हैं। ये हो जाएगा आपका 32 × 9, ये हो जाएगा 99/32x, ये मैं डायरेक्ट ही करके दिखा रहा हूँ, और
अभी इतनी जगह भी गिर गई है। एस सी क्या हो जाएगा आपका, सिमिलरली एस सी आप कैसे निकालोगे, 12x माइनस 15 इंटू वाई की वैल्यू डाल दो 21/32x। तो इसको भी करो फटाफट, इंटू 12 माइनस, ये हो गया आपका 69/32। तो 69/32, अब इसको भी भाई 32 में ही रहने देते, ये हो गया 56/32x। अब ये तीनों आपके, ये देखो फर्स्ट वाला है 56/32, ये सेकंड है 99/32 और ये है 69/32, यानी इनका रेशो क्या होगा, एस ए रेशो एस बी रेशो एस सी क्या होगा आपका 56 रेशो 99 रेशो 69, क्योंकि आपके 32 तो ये नीचे वाले सब में से कॉमन ही है तो वो हट जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, ये एसएससी में नहीं आया हुआ, बस इसका कॉन्सेप्ट आ रखा है। अब ये मान लो आपको ये फ्रैक्शन में चीज़ें मिल रही हैं, एसएससी में क्या होता है, इसमें आपको डायरेक्ट कटने वाली चीज़ें मिल जाती हैं कि इसमें 56/32 की जगह सीधा आ जाता, मान लो 56, इसमें 21, इसमें 69, तो इतनी सी बात रह जाती। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ऐसे होगा। अगले पे आ जाते हैं, चलो भाई। अ बॉय हैज़ फ्यू कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, ये शायद आखिरी क्वेश्चन है, नहीं एक और है इसके बाद, तो ये और देख लो फटाफट। अ बॉय हैज़ फ्यू कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन, 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे आर इन रेशो 1:2:3 इफ ही टोटल अमाउंट, इफ दी आना चाहिए वहाँ, इफ दी टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन इज इतना, देन नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन इज, तो उनने 10 पैसे कॉइन कितने होंगे, उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कुछ कॉइन है, कोई 50 पैसे का, कोई 25 पैसे का, कोई 10 पैसे का, और जो कि रेशो है उनके इतना। तो मान लो आप यहाँ पे 50 जो है उसका मान लो x रेशो में, 25 पैसा मान लो 2x रेशो में, और 10 पैसा मान लो 3x रेशो में। अब टोटल मिला के उनके 6.5 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, यानी इन सबको अगर हम पैसे में ही कन्वर्ट करते हैं, ये देखो ये आपने पैसे में कन्वर्ट किया तो ये होगा रुपए, और ये हैं कितने, x हैं। अगला भी आपने 25 पैसे को भी कन्वर्ट कर लिया रुपए में, और वो कितने हैं, 2x हैं। और अगला तो 10 पैसे में, और वो कितने हैं, 3x। ये सारे जोड़ जाड़ के आपके 6.50 में बनते हैं। अब इसमें या तो आप इसको पैसे रुपए में कन्वर्ट ना करते, क्या करते, इस तरफ जो है 6.50 इसको आप उसमें कन्वर्ट कर देते पैसे में, तो क्या होता, आप वैसे भी कर सकते थे। तो उसमें ये होता कि 50x प्लस 25x प्लस, सॉरी ये तो 2x में है, 25 इंटू 2x प्लस और 10 इंटू 3x, ये मिला के क्या बनते हैं आपके 650 कॉइन्स, ये बनते है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करते, 50x प्लस 50x प्लस 30x इज इक्वल्स टू 650, तो ये कितना हो जाता है 130, x इज इक्वल्स टू 650, और x कितना हो जाता हमारा 5, x5 हो जाता। अब नंबर ऑफ 10 के पता नहीं, x तो है यानी 50 पैसे x के बराबर हैं, यानी ये 5 हैं, ये कितने होंगे 2x के बराबर यानी 10 है, और 10 पैसे कितने के होंगे, मतलब कितने होंगे 15 कॉइन्स, यानी टोटल आपके पास 20 कॉइन्स थे, जिनमें से 15 कॉइन है 10 पैसे के, तो इसका आंसर आ गया 50। ठीक है, इतना मुश्किल था नहीं। इसमें आप या तो इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, मान लो मैंने यहाँ से 1/100 को कॉमन लेके और उस तरफ भेज दिया 6.50 के वहाँ, है ना, तो यही चीज़ उसमें आ जाती है।
अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं। चलो मेरे हिसाब से ये, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। बाकी मैं प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो आप मेरे साथ बैठना, आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, मेरी क्वेश्चन की वीडियोस देखो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ मेरे साथ, ठीक है? कुछ भी नहीं है, सब हो जाएगा फिर। अ बॉक्स हैज़ 210 coins of denomination 1 rupee and 50 paisa only. The ratio of their respective value is this. 50 पैसा, ठीक है। यानी उसके पास टोटल कितने कॉइन है? 210 कॉइन है, ठीक है। देयर रेशो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू इज इतना, यानी उनके पास टोटल कॉइन कितने हैं और उसका उनने रेशो दे दिया आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को पॉज करके आप खुद भी करने की कोशिश करो, फिर मैं कराता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, जो आपका 50 रुपीज़ 50 पैसा है और एक 1 रुपी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि भाई 1 रुपी आपके टोटल, अब मान लो इनकी जो रेशो है, ये 1 रुपी और ये टोटल मिला के आपको बनते हैं 210 कॉइन है, ठीक है। एक तो है, अब मान लो 1 रुपी का जो कॉइन है वो मान लो x है, और जो 50 पैसे का जो कॉइन है वो कितना है आपका, मान लिया आपने वो है y, ठीक है। इतनी सी बात आपने पहले मान ली। उसके बाद जो उनकी वैल्यू है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, इसकी जितनी भी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 1 रुपी है, अगर इसको भी हम पैसे में लिखें तो इसकी वैल्यू तो इतनी होगी और 50 वाले की इतनी वैल्यू होगी, क्योंकि ये पैसे में है। मान लो 50 पैसे अगर y कॉइन है तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके 50 पैसे के जितने, यानी अगर रुपये में करेंगे तो ये इतने हो जाएंगे। और इन दोनों की हम इस क्वेश्चन को, यार शायद इसमें कुछ डिफेक्ट है, एक सेकेंड। अच्छा, इसमें इनने देखो क्या किया है वो बताता हूँ मैं आपको। इनने रिस्पेक्टिव रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स क्या निकाला, 13 रेशो 11/2 कर दिया। 11/2 क्यों किया है, क्योंकि देखो इनका जो रेशो है इनकी वैल्यू के हिसाब से दे रखा है, ठीक है। यानी एक बात बताओ, अगर ये 13 रुपये होंगे और ये 11 रुपये होंगे, अगर ये 13 रुपये हैं और ये 11 रुपये हैं, एक्स मान लो 1 होता हमारा और ये 13 रुपये हैं, ये 11 रुपये हैं, तो इसमें तो भाई 13 ही कॉइन होते, और इसमें क्या होते 50 पैसे को तो भाई दुगने कॉइन लग जाएंगे 1 रुपया बनाने में, क्योंकि इनने रेशो ऑफ देयर वैल्यू दे रखा है, तो इसको तो दुगने कॉइन लगेंगे। यानी हमारे पास टोटल कॉइन कितने होंगे, 13x प्लस 22x, है ना, इज इक्वल टू 210। इतने कॉइन होंगे हमारे पास टोटल। क्यों, अब ये वाला जो टॉपिक था ये ऐसे करता, लेकिन फिर वही बात हो गई कि टाइम तो फिर इसमें ज़्यादा लगता है। मेरा वाला बेसिक मेथड है, ये दूसरा वाला मेथड ये क्योंकि ज़्यादा सही है, सटीक है, तो हम ये करेंगे। इसको समझने की कोशिश करो। देखो रेशो दे दिया आपको 13/11। अब इसमें कितने होंगे, मान लो इसमें हमारे पास 13x कॉइन है, तो यहाँ कितने होंगे हमारे पास 11/2x कॉइन होंगे। क्यों, 22x कॉइन होंगे, क्योंकि भाई जो भी यहाँ है, अगर यहाँ 11 रुपये हो तो 11 बनेंगे कब, जब 50 पैसे हमारे पास दो बार एक बार काउंट होगा ना। मान लो 11 रुपए के लिए हमें 1 रुपया 11 बार गिनना है, यहाँ पे तो हमने 13 एक बारी में कर दिया, लेकिन यहाँ 50 पैसे तो 2 कॉइन मिलके 1 रुपया बना रहे हैं। तो 11 रुपए कब बनाएंगे, जब भाई वो 11 गुणा में 2 कॉइन होंगे,
यानी 22 कॉइन, यानी टोटल कॉइन अगर हमें 210 दे रखे हैं तो इनमें कितने होंगे नंबर ऑफ कॉइन भाई 13x प्लस, इसको हम 11x नहीं ले सकते, इसको हमें लेना पड़ेगा ये 22x। और इसी पे अगर मान लो ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन बना दें, इसको मैं चलो अगले क्वेश्चन पे लेता हूँ। अब इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हो आप। कैसे? ये हो गया आपका 35x इज इक्वल टू 210 और x आ गया आपका 5 इज इक्वल टू 6 आ गया। और नंबर ऑफ 1 रुपी पूछे गए हैं। अब 1 रुपी अगर पूछे गए हैं तो 1 रुपी के कितने हैं 13x हैं, यानी 13 इंटू 6 दैट इज 78। इसका ऑप्शन डी आंसर आ गया। अब इसी पे मानो एक क्वेश्चन होता कि आपके पास 1 रुपी है, आज तो ये भी हैंग होने लग गया, काफ़ी देर से पढ़ा दिया। तो ये 1 रुपी है आपके 1 रुपी और 25 पैसे की वैल्यू का रेशो, वो उनकी क्वांटिटी का रेशो नहीं है, उनकी वैल्यू का रेशो अगर यहाँ पे आपको दिया होता मान लो 10:5 ये दिया होता, इसको सिंप्लीफाई कर लो 1:2 दे रखा होता और आपको बोलते कि भाई टोटल हमारे पास 90 कॉइन है या मान लो 100 कॉइन है हमारे पास टोटल, ठीक है 100 कॉइन है और इसमें 1 रुपी और 25 पैसे का रेशो आपको ये दे रखा है, इसकी क्वांटिटी का नहीं, इनकी वैल्यू का। तो एक बात बताओ 1 रुपी तो एक में एक हो जाएगा, लेकिन 25 पैसे तो 2 रुपए बनाने के लिए 8-25 पैसे लगेंगे, यानी अगर ये आइटम x है तो 25 पैसे होंगे 8x जब जाके ये बनाएंगे। तो इसके हमें टोटल मान लो ये 90 ही दे रखे होते या 900 मान लो 900 कॉइन दे रखे होते, आप टोटल कैसे करते x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 900, यानी 9x इज इक्वल्स टू 900 और x आप क्या बता पाते कि भाई x आ गया आपका 100। x 100 आ गया होता तो 1 रुपी के कितने होते x के बराबर और 25 पैसे के कितने बराबर होते 800, यानी जब ही तो ये 900 देखो आप बन भी पा रहे हैं। कैसे? इसमें 1 तो है आपके 1 रुपए के और 25 पैसे के कितने हैं 800, ठीक है। तो ये आज इतना ही है, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन ख़त्म हो गया है। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और मैं बहुत सारी वो वीडियो लाता रहूँगा आपके साथ और भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।